हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि चैप्टर 4 है क्लास 10th का। आज हम जानेंगे कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कार्बन एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर बेटा होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। और एक चीज़ ध्यान रखें कि हम लोगों ने क्लास 9th में सेल्स पढ़े थे, जिसमें क्या था कि कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था एटम्स का और एलिमेंट्स का, किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें क्या होगा 2,4। तो इसका जो 4 जो होगा ये क्या होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटे? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं किसी भी एटम्स के। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज़ और समझते हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो कार्बन होता है, कार्बन और इट्स कंपाउंड में कार्बन को ही क्यों लिया गया? देखो बेटे, ऐसी बात है, जो कार्बन है, जो कार्बन ज़्यादातर हर एक कंपाउंड्स में हर एक जगह मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सराउंडिंग्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी थिंग्स हैं वो सारे किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। तो कार्बन को जो अगर बात करें तो कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मेज की बात करें, टेबल की बात करें, अपने पेंसिल्स की बात करें, सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? कार्बन से। मतलब अप्रॉक्स ये समझ लीजिए 80% जो चीज़ें हैं वो किससे बनी है? कार्बन से बनी हुई हैं। तो अगर सारी चीज़ें कार्बन से बनी हैं, अपनी बॉडी भी कंटेन करती है अप्रॉक्स 18% टोटल जो अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे भी किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। ठीक है। तो अब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और ओबियसली और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। अब एक चीज़ और समझते हैं बेटे, अगर जो कार्बन होता है वो बहुत ही स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी और होती है। क्या होती है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप से जुड़ जाते हैं। जैसे कार्बन अपने आप से जुड़ता रहता है और क्या बना लेता है? बहुत बड़ा कंपाउंड बना लेता है, जिससे कि प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, डीएनए जो है अपना, डीएनए और आरएनए सारे क्या हैं? कार्बन की कंपाउंड है। ठीक है। और क्या होता है, ये जो एटम, ये जो कार्बन है वो नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल। दूसरी चीज़ समझते हैं, और क्या है, जो एटम है ये स्मॉल साइज का होता है और कन्वेंशनली पार्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, और बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि इसमें क्या होती है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है बेटे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जान चुके हैं कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन। तो कार्बन के बारे में अभी हम लोग क्या क्या जान चुके हैं? जो कार्बन होते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं वो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और कार्बन बहुत जगह मौजूद रहता है। ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन के बारे में जानते हैं। जो कार्बन होती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके एलोट्रोप्स पे डिपेंड्स करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? एलोट्रोप्स पे। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं बेटे? एलोट्रोप्स अगर हम बात करें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हों। मतलब जैसे कार्बन है तो कार्बन किस किस फॉर्म में हमें मिल सकता है? पहला तो कोल के फॉर्म में मिल सकता है हमको। दूसरा किस फॉर्म में मिल सकता है? दूसरा मिल सकता है हमको डायमंड के फॉर्म में। ठीक है। और तीसरा किसके फॉर्म में मिल सकता है हमको? ग्रेफाइट के फॉर्म में। तो ये सारी क्या है? इसकी फॉर्म है, जिसके फॉर्म में हमें क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। तो कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं? देखिए, जो कोल होता है ये जलाने के लिए काम आता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में। और जो डायमंड जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, जो कि अभी तक ह्यूमन जानते हैं। डायमंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ग्रेफाइट क्या है?
ग्रेफाइट एक तरीके से कंडक्टर है जो कि कई जगह यूज़ होता है, जैसे कि सेल्स में यूज़ होता है, पेंसिल्स में भी यूज़ होता है। अब हम बात करें जो डायमंड होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट डू नॉट हैव, कह सकते हैं इट डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ समझते हैं, जो एलोट्रॉपिक्स होते हैं ये सारे कैसे हैं, सॉलिड होते हैं और ये नॉन गैसियस होते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में नहीं होते। इनको कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में, किसमें, CO2 के फॉर्म में। ठीक है, ऑल्सो बोथ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में घुलते नहीं हैं। ठीक है, क्यों नहीं घुलते, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, इसमें कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। ये कैसे सॉलिड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। दूसरी चीज़ समझते हैं, इट डज नॉट मेल्ट व्हेन हीटेड, इट सब्लाइम विट्स इन टर्न इनटू गैसियस फॉर्म। ये क्या होते हैं, हीट करने से बहते वगैरह नहीं है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कोल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2 में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, कार्बन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डायमंड जो है कि कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ नो कलर, कोई भी कलर नहीं होता है। ग्रेफाइट इज़ ओपेक एंड ब्लैक, जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, ओपेक होता है एंड ब्लैक होता है। ठीक है, और डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट है और स्पॉन्जी भी है और टेक्सचर भी है। स्पॉन्जी का मतलब वो थोड़ा चिकना और स्लिपरी भी होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ कार्बन। यूजेस ऑफ कार्बन्स क्या हैं। अब यूजेस ऑफ कार्बन बहुत सारे हैं, देखिए समझते हैं यूजेस ऑफ कार्बन। कार्बन के यूजेस कहाँ कहाँ हैं ये देखते हैं। इट मेक्स अप फॉर 18% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब अपनी ह्यूमन बॉडी में, पूरी ह्यूमन बॉडी में 18% किसके फॉर्म में है, कार्बन की फॉर्म में। अब ये कार्बन किस फॉर्म में है अपनी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के फॉर्म में है। ठीक है, और ये सारे मिनरल्स किससे बने होते हैं, कार्बन से। ठीक है, ठीक है, अब हम ये चीज़ समझते हैं। द फूड वी ईट कंटेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी कॉल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ कार्बन। तो अभी हमने बताया जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बन के ही फॉर्म है, जो कि जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हम खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरा समझते हैं, कार्बन इन इट्स डायमंड फॉर्म इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी बट डायमंड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो ये जो डायमंड होता है वो इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज़ होता है, ज्वेलरी मेकिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन एंड सो हैज़ मैनी यूजेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, सबसे ये जो अभी तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है जो कि हम लोग जानते हैं। एमॉर्फस कार्बन इज़ यूज टू मेक इंक्स एंड पेंट्स। जो एमॉर्फस कार्बन होता है, एमॉर्फस कार्बन मतलब लिक्विड फॉर्म के जो कार्बन होता है थोड़ा, वो किस में यूज़ होता है, पेंट्स एंड इंक्स में। और ग्रेफाइट जो है वो किस में यूज़ होती है, पेंसिल की नीडल्स में और स्टील इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, कार्बन की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, जो कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, वैलेंसी भी इसकी 4 होती है। और ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के वो कौन कौन से हैं, कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, थैंक यू।